क्या आपने कभी सोचा है कि एक सुपरस्टार खिलाड़ी जो खुद को साबित करने के लिए सालों तक तपस्या करता है, वह अचानक टीम इंडिया की जर्सी उतारने को भीख क्यों मांगने लगे? अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। इंग्लैंड की धरती पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे भारतीय क्रिकेट को हिलाकर रख दिया है। संजू सैमसन ने ड्रेसिंग रूम में फूट फूट कर रोते हुए एक 15 साल के लड़के के लिए अपनी करियर की सबसे बड़ी कुर्बानी देने का जो ऐलान किया है, उसने क्रिकेट जगत में एक भयानक भूचाल ला दिया है। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ एक क्रिकेट मैच की हार जीत का किस्सा नहीं है। यह किस्सा है एक खिलाड़ी के टूटे हुए आत्मसम्मान का, एक बहुत बड़े आत्मसमर्पण का और एक ऐसे हैरान करने वाले फैसले का जिसकी गूंज सीधे सिलेक्टर्स के कानों तक पहुंच जा चुकी है। भारत और इंग्लैंड के बीच पहले T20 मैच के बाद मैदान से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। क्या कभी आपने सुना है कि कोई सीनियर इंटरनेशनल खिलाड़ी अपनी खराब फॉर्म से इस कदर टूट जाए कि वह खुद मीडिया के सामने रो पड़े? जी हां, टीम इंडिया के सबसे आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण कर दिया है। अगर हम इस पूरे मामले की गहराई में जाएं तो संजू सैमसन के लिए बीते कुछ महीने किसी भयानक सपने से कम नहीं रहे हैं। वर्ल्ड कप की जीत के बाद पूरी दुनिया और करोड़ों फैंस को लग रहा था कि अब संजू सैमसन का असली दौर शुरू होगा, जो टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर और एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरेंगे। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट निकली। वर्ल्ड कप के बाद से उनके बल्ले को जैसे सांप सूंघ गया। रनों का अकाल इस कदर पड़ गया कि आयरलैंड के दौरे पर जहां दुनिया उम्मीद लगाई बैठी थी कि संजू रनों की बारिश करेंगे, वहां वो पूरी तरह फ्लॉप रहे। दोनों ही मुकाबलों में वह बेहद शर्मनाक तरीके से अपना विकेट गंवा बैठे। आलोचकों को मानो बैठे बिठाए कीचड़ उछालने का पूरा मौका मिल गया। इसके बाद आया इंग्लैंड का दौरा। कप्तान और कोच ने उन पर दोबारा भरोसा जताया और उन्हें पहले मैच की प्लेइंग 11 में शामिल किया। पूरी दुनिया उम्मीद कर रही थी कि संजू इस बार अंग्रेजों की धज्जियां उड़ा देंगे, लेकिन इंग्लैंड की वो तेज और खतरनाक उछाल भरी पिचें, वहां संजू सैमसन का संघर्ष एक बार फिर सबके सामने आ गया। इस बेहद अहम मैच में वह सिर्फ एक रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस एक रन के स्कोर ने संजू सैमसन के आत्मविश्वास को इतनी गहरी चोट पहुंचाई कि मैच खत्म होते ही जो नजारा देखने को मिला वह रुला देने वाला था। संजू ड्रेसिंग रूम के एक कोने में बैठकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। उनके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गजों ने उन्हें संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन संजू का दिल टूट चुका था। उन्होंने मीडिया के सामने आकर एक ऐसा बयान दे डाला जिसने क्रिकेट पंडितों के होश उड़ा दिए। संजू ने रोते हुए कहा, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे काला और भारी दिन है। मैं खुद अपनी ही नजरों में गिर चुका हूँ। जब आप इस देश की नीली जर्सी पहनते हैं तो आपके ऊपर करोड़ों देशवासियों की उम्मीदों का बोझ होता है, जिसे उठाने में मैं पूरी तरह नाकाम रहा हूँ। संजू ने साफ साफ शब्दों में स्वीकार किया कि आयरलैंड में फ्लॉप होने के बाद इंग्लैंड में जो मौका मिला उसे उन्होंने अपने हाथों से बर्बाद कर दिया है। उन्होंने अपनी बेबसी जाहिर करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने नेट्स पर दिन रात एक कर दिया था, अपनी तकनीक की हर खामी सुधारने के लिए खून पसीना बहाया, लेकिन मैदान पर कदम रखते ही किस्मत और फॉर्म दोनों ही साथ छोड़ देती हैं। मुझे लगने लगा है कि मैं इस टीम इंडिया पर एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका हूं। संजू ने भरे हुए गले से कहा, मेरा जमीर मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं लगातार फ्लॉप होने के बाद भी किसी हकदार खिलाड़ी की जगह घेर कर बैठा रहूं। और इसके बाद संजू सैमसन ने जो नाम लिया, इस पूरी बहस को एक बेहद आक्रामक और सनसनीखेज मोड़ दे दिया। संजू ने सीधे तौर पर बिहार के युवा बल्लेबाजी सेंसेशन 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि वह पिछले काफी समय से वैभव को बहुत करीब से देख रहे हैं। उस छोटे से लड़के के अंदर जो रनों की भूख और जो बेखौफ अंदाज है, वह संजू ने अपने पूरे करियर में किसी और खिलाड़ी में नहीं देखा। संजू का साफ मानना है कि वैभव सूर्यवंशी इस समय भारतीय टीम में शामिल होने के सबसे बड़े हकदार हैं। उनकी जगह पर अब सीधे वैभव को ही मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वैभव के पास वह काबिलियत है जो दुनिया के किसी भी खूंखार तेज गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर सकती है। संजू ने तो यहाँ तक कह दिया कि वह खुद कप्तान और कोच के पास जाकर लिखित में यह मांग करेंगे कि उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया जाए, कुछ समय का ब्रेक दिया जाए और इंग्लैंड दौरे के बाकी बचे मैचों में वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल डेब्यू कराया जाए। अब संजू सैमसन के इस बयान के बाद सोशल मीडिया और पूरे क्रिकेट जगत में दो अलग अलग विचारधाराओं के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया है। एक तरफ वो लोग हैं जो संजू सैमसन की इस महानता को सलाम कर रहे हैं। उनका कहना है कि आज के इस मतलबी दौर में जहां खिलाड़ी अपनी जगह बचाने के लिए गंदी राजनीति का सहारा लेते हैं, वहीं संजू ने देश हित को सर्वोपरि रखते हुए एक युवा खिलाड़ी के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। यह उनके महान चरित्र को दर्शाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आलोचकों का एक बहुत बड़ा गुट इस पूरे ड्रामे को संजू सैमसन की कायरता और उनके भागने का रास्ता बता रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि संजू अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के दबाव को झेलने में पूरी तरह नाकाम हो गए हैं। जब इंग्लैंड की पिचों पर तेज गेंदबाजों ने आग उगलना शुरू किया तो वह डर के पीछे हट गए और अब वैभव सूर्यवंशी के नाम का इस्तेमाल करके खुद को एक शहीद की तरह पेश करने की कोशिश कर रहे हैं।
ताकि लोग उनकी नाकामी भूल जाएं और महानता के गुणगान गाएं। इस आक्रामक बहस में एक सबसे बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या एक 15 साल के बच्चे वैभव सूर्यवंशी को सीधे इंग्लैंड की खतरनाक और उछाल भरी पिचों पर जेम्स एंडरसन, जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड जैसे खूंखार गेंदबाजों के सामने झोंक देना समझदारी का फैसला होगा, या फिर उस युवा खिलाड़ी के करियर को समय से पहले बर्बाद करने की एक बहुत बड़ी साजिश साबित हो सकती है। बेशक वैभव सूर्यवंशी ने घरेलू क्रिकेट और अंडर 19 मैचों में रनों का अंबार लगाया है और अपनी बेखौफ बल्लेबाजी से सबको अपना मुरीद बनाया है, लेकिन घरेलू क्रिकेट और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के स्तर में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर संजू सैमसन जैसा अनुभवी खिलाड़ी इंग्लैंड की पिचों पर एक एक रन के लिए तरस रहा है तो वैभव सूर्यवंशी के लिए यह राह किसी भी मायने में आसान नहीं होने वाली है। हालांकि संजू के फैंस का तर्क यह है कि जब टीम के सीनियर खिलाड़ी लगातार फ्लॉप होकर टीम को मझधार में छोड़ रहे हों तो ऐसे समय में युवाओं को मौका देना ही सबसे सही और दूरदर्शी फैसला होता है। भारतीय क्रिकेट का भविष्य पूरी तरह से वैभव जैसे युवा सितारों पर ही टिका हुआ है। अगर हम उन्हें अभी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव नहीं देंगे तो हम आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा मैच विनर खो देंगे। संजू सैमसन ने अपने बयान में फैंस से यह भी भावुक अपील की है कि वह अब संजू संजू चिल्लाना बंद करें और अपना सारा प्यार, पूरा सपोर्ट वैभव सूर्यवंशी को दें ताकि वह निडर होकर देश के लिए खेल सके और भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सके। संजू ने यह भी साफ किया है कि वह क्रिकेट से संन्यास नहीं ले रहे, वह वापस घरेलू क्रिकेट में जाएंगे, वहां जाकर अपनी कमियों पर दोबारा काम करेंगे, नेट्स पर और ज्यादा पसीना बहाएंगे और जब उनके बल्ले से दोबारा रन निकलने शुरू होंगे तभी वह पूरे हक के साथ टीम इंडिया में वापसी का दावा ठोकेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए वह वैभव सूर्यवंशी को ही इस नीली जर्सी का असली हकदार मानते हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम ने बीसीसीआई और मुख्य चयनकर्ताओं के सामने एक बहुत बड़ी धर्म संकट की स्थिति पैदा कर दी है। अगर सेलेक्टर्स संजू की बात मानकर वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल करते हैं तो यह संदेश जाएगा कि टीम के फैसले खिलाड़ी खुद तय कर रहे हैं, और अगर वह संजू को ही टीम में बनाए रखते हैं तो फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा, जो पहले से ही वैभव को मौका न मिलने के कारण मैनेजमेंट की सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल कर रहे हैं। संजू सैमसन का यह रोना और खुद को टीम से बाहर करने की यह गुहार क्रिकेट इतिहास की सबसे अनोखी और हैरान करने वाली घटना बन चुकी है। तो दोस्तों, अब यह पूरी बहस आप सभी के सामने है। हम आपसे तीखा सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या आपको लगता है, क्या संजू सैमसन का यह बयान उनकी महानता और देश प्रेम को दिखाता है या फिर यह उनकी खराब फॉर्म से भागने का एक बहाना है? क्या वाकई में ही संजू की जगह वैभव सूर्यवंशी को तुरंत इंग्लैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 में शामिल कर देना चाहिए या फिर वैभव को अभी थोड़े और समय के लिए घरेलू क्रिकेट में तैयार करना चाहिए? इस पूरे विवाद में गलती किसकी है, संजू सैमसन की खराब फॉर्म की या फिर मैनेजमेंट की खराब नीतियों की? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे गुस्से और पूरे ईमानदारी के साथ जरूर दर्ज कीजिए और क्रिकेट जगत से जुड़ी ऐसी ही ताजा अपडेट्स और एनालिसिस रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल क्रिकेटार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।